हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन बनी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष कुंडली के बारे में। ये जो आपके सामने कुंडली दिखाई दे रही है, ये एक बंदे का कुंडली है। जिस कुंडली का भी मैं वर्णन कर रहा हूँ, इस कुंडली का चार्ज 2500 रुपये का है। अगर आप भी ऐसा वीडियो बनवाना चाहते हैं, अपने कुंडली का संपूर्ण वर्णन देखना चाहते हैं, तो आप भी कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2500 रुपया जमा करके अपना डिटेल सेंड करके एक सप्ताह बाद अपनी कुंडली का वीडियो आप देख सकते हैं। समस्त ज़िंदगी के बारे में आपको सब कुछ आंसर सिर्फ एक वीडियो देखने मात्र से मिल जाएगा। आइए चर्चा आरंभ करते हैं। इस कुंडली में थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ा सा ज़िंदगी संघर्षमय और कठिनाइयों से घिरा हुआ रहेगा, लेकिन परेशानी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। विशेष करके उनको कह रहा हूँ जिनकी ये कुंडली है कि जब जब जो परेशानी आपके ज़िंदगी में आएगी, उन सभी परेशानी का इलाज मेरे पास में है और मैं आपको अभी इस वीडियो में उन सब का इलाज, उन सभी समस्याओं का समाधान पल में कैसे होगा वो बताऊंगा। मैं आपको यूँ बताऊंगा कि आपका बिना एक सिक्का खर्च किए हुए सिर्फ अपने शरीर से मेहनत करके कैसे आप उसका पूर्ण परिणाम रिजल्ट ले सकते हो। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि ग्रह अगर निगेटिव है तो उसको पूर्ण रूप से कुंडली से हटा करके दूसरे जगह नहीं डाला जा सकता, लेकिन उसके मंत्र का जाप करके, पूजा करके, जप तप करके उसके प्रभाव को निश्चित रूप से 50-60% तक कंट्रोल किया जा सकता है। और 50-60% अगर आपके कुंडली से किसी ग्रह का निगेटिव प्रभाव खत्म हो गया तो आप सोच सकते हैं ये एक माने रखने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है ये। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और बड़े ही पैसेंस और धैर्य के साथ सुनिएगा, क्योंकि कुंडली की स्थिति थोड़ी सी विपरीत है और थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। मित्रों, ये जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की कुंडली है और जैसा कि आप जानते हो कि मिथुन लग्न के कुंडली में चंद्रमा, सूर्य और मंगल, चंद्रमा, सूर्य और मंगल ये मारक ग्रह होते हैं। ये तीन ग्रह मिथुन लग्न के कुंडली में मारक होते हैं, कई बार बता चुका हूँ, चंद्रमा, सूर्य और मंगल। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पर में कि ये बात सिर्फ तीन ग्रह पर में ही नहीं अटक रही है। आप इसमें देख रहे हो कि बुध, ये देखो, बुध, शुक्र, सूर्य और शनि, चार ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं। गुरु वहाँ पे बैठा हुआ है, देख रहे हो आप। यानी कि 4 1 5 5 ग्रह 6 और 8 घर के 6 और 8 में बैठ गए। ये थोड़ा सा परेशानी का ज़रूर कारण है। मैं आपको इसमें दो तरीके से बताऊंगा इसको। एक तो सबसे पहले कि हमारा पर्सनल क्या मानना है, मेरा क्या अनुभव कहता है वो बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको भृगु का मत क्या है, इसमें मैं वैसे देता नहीं हूँ, एक्चुअली अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इस कुंडली में थोड़ी सी स्थिति विषम है, इसलिए मैं भृगु का मत भी निश्चित रूप से दूंगा और उपाय भी मैं बताऊंगा। और उपाय ऐसी बताऊंगा जो महीना भर के बाद ही वो उपाय काम करना शुरू कर देगा और आपकी ज़िंदगी से परेशानी दूर होनी शुरू हो जाएगी। मित्रों, ज़्यादा फालतू का बात ना करते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट चर्चा पे आते हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इस लग्न का मालिक स्वामी जो है सो बुध है, यानी कि प्रथम भाव का और चतुर्थ भाव का मालिक जो है इस कुंडली में बुध है। और वो बुध आपके कुंडली में छठे भाव में 12 डिग्री पर में, यहाँ पर देख रहे होंगे, वक्री अवस्था अस्त अवस्था में दोनों में बैठा हुआ है 12 डिग्री पर में। इसका मतलब ये हुआ कि बुध का जब जब समय जिंदगी में आएगा तो परेशानी आएगी। परेशानी क्या आएगी? जैसे कि ये देख लो कि आपको और आपकी माता को उठा करके छठे भाव में रोग के घर में डाल दिया, दुश्मन के घर में डाल दिया। क्या अर्थ है इसका? पहले सभी ग्रहों के बारे में मैं अपना मत देता हूँ, उसके बाद भृगु का क्या मानना है, भृगु क्या कह रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। मित्रों, मेरा ये मानना है कि जब भी बुध का समय इस कुंडली वाले के जीवन में, यानी कि सर आपके जीवन में आएगा, तो आपको परेशानी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी।
आपको मैं बता दूं कि दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपके घर में हो, आपके ऑफिस में हो, मोहल्ला में हो, गांव में हो, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर में हो, चाहे वो जहां कहीं भी क्यों ना हो, दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं मैं कि कुछ हेल्थ वाइज इशू भी आपको परेशान करेगी। पेट से संबंधित विशेष करके परेशानी आपको ज़िंदगी में रहेगी, हमेशा की बात कर रहा हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि बुध के कारण आपका मन जो है बुध के समय में चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। थोड़ी सी विपरीत स्थिति है कुंडली की, थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य के साथ सुनिएगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसका समाधान भी मैं साथ में देता जाऊंगा। और मेरा ये वादा है आपसे कि अगर आपने उस समाधान पर में फॉलो किया, उसको अगर आपने माना, तो आपकी जो परेशानी है ज़िंदगी की वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। छठे भाव में बैठने के कारण आप कुछ चिंतित भी रहेंगे। बुध के समय में हो सकता है कुछ केस मुकदमा का भी चक्कर लग जाए, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। छठा भाव आपके अपयश, शोक और दुख का भी होता है, तो जिसके कारण से बुध आपको अपने समय में अपयश, शोक और दुख का भी भागी बना सकता है। जिंदगी में बहुत ज़्यादा दुश्मन का परेशानी है आपको। माता का भी मालिक बुध ही है जो छठे भाव में बैठा हुआ है, तो माता को भी हेल्थ वाइज इशू रहेगी बुध के समय में। दुश्मन से उनको भी ज़िंदगी में बुध के समय में जब जब आपके कुंडली में आएगा तो बहुत टकराना पड़ेगा। उनको भी मन दुखी रहेगा, बड़ा चिंता में वो भी रहेंगी, बीमार भी रहेंगी। ये सब परेशानी माता को भी आएगा। बुध की दृष्टि छठे भाव से सीधा 12वें भाव पर में, जिसके कारण से बुध के समय में पैसा ज़्यादा खर्च होगा, धन की हानि होगी। आपको बता दूं कि पैसा आपका कहीं अटक सकता है, आपका बहुत ज़्यादा जो विकास होना चाहिए वो विकास अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में विकास को केवल और केवल पैसों से ही तौला जाता है। आपके पास में क्या ज्ञान है, कितनी शिक्षा है, आप कितने विद्वान हैं, इसका महत्व एक हद तक ही है। लेकिन आप विद्वान नहीं हैं, आपके पास शिक्षा नहीं है, आप मूर्ख भी हैं, और अगर आपके पास में पैसा है तो समाज में आज उसका बोलबाला है। तो वही बात होगी कि बुध यहाँ से आपको पैसा नहीं बचाने देगा, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करवाएगा, तेज़ी से धनहानि का योग बना देगा। विदेश से कुछ धन लाभ का जरूर योग बनाएगा, लेकिन अस्पताल में भर्ती का भी योग बनाएगा, अस्पताल के खर्चा का भी योग बनाएगा। बाएं नेत्र से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको बुध दे सकता है। बुध के बाद बात करते हैं दूसरे भाव का मालिक यानी कि चंद्रमा, जो कि इस कुंडली में मारक है। 6 डिग्री पर में बैठा हुआ है, प्रथम भाव में, लग्न में ही, जिसके कारण से चंद्रमा का जब समय आएगा तो दिमागी तौर पर में ज़्यादा परेशानी होगी। मानसिक रूप से चंद्रमा परेशान करने का मेंटली तौर पर में आपको प्रयास करेगा। चंद्रमा का ये प्रयास रहेगा। हाँ, चंद्रमा के कारण आप देखने में सुंदर जरूर होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि आपके चेहरे पर में, आपके मस्तिष्क पर में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो जिसके कारण चंद्रमा आपको बहुत जो है सो सुंदर बनाएगा, आपको अच्छा बनाएगा। लेकिन चंद्रमा की दृष्टि आपके पत्नी के घर पर में है, और चंद्रमा से आप मांगलिक भी हैं, तो जिसके कारण से जो है सो आपको मैरिड लाइफ में भी अगर पत्नी अगर चंद्र से अथवा मंगल से मांगलिक नहीं हुई तो आपको मैरिड लाइफ में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि चंद्रमा से मांगलिक लड़की से ही विवाह करें, पॉसिबल हो तो मंगल से भी जो लड़की मांगलिक है उससे ही विवाह करें, तो वैवाहिक जीवन ज़्यादा सुखमय रहेगा। आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा जो है आपके कुंडली में धन भाव का मालिक है, बैंक बैलेंस का मालिक है, तो पैसा जमा करने में थोड़ी सी परेशानी का आपको चंद्रमा के समय में सामना करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि परिवार के लिए आप कुछ भी करने को ज़िंदगी में तैयार रहोगे। आपको ये रहेगा कि क्योंकि आपने परिवार को अपने सर पर उठाकर, ये दूसरा भाव परिवार का भी होता है, तो परिवार को अपने सर पर उठा करके धारण कर रखा है, जिसके कारण से आपके मन में ये भावना आएगी कि फैमिली के लिए क्या से क्या कर दें, ऐसा क्या कर दें जिससे मेरा परिवार दुनिया में सबसे सुखी और खुश किस्मत परिवार बन जाए। ऐसी इच्छाएं आपके मन में बहुत ज़्यादा जागृत होंगी, और आप परिवार के लोगों का बहुत ज़्यादा ही सम्मान जो है सो करते होंगे, और बहुत मानते होंगे, एक हद से ज़्यादा, क्योंकि ये परिवार है। परिवार को अपने मस्तक पे, परिवार ही नहीं पड़ोसी का भी आप विकास चाहते होंगे, पड़ोसी को भी चाहते होंगे कि उसको भी किसी प्रकार से लाभ मिल जाए, उसको भी कुछ फ़ायदा मिले, वो भी सुखी रहे, ये जो है सो आपका उद्देश्य होगा, क्योंकि आपका पड़ोसी का भी मालिक चंद्रमा ही है, और पड़ोसी को भी आपने अपने सर पर ही बिठा रखा है, जिसके कारण से आपका ये स्वभाव होगा। ये एक तरह से अच्छा है, और इसीलिए ज़िंदगी में कई बार आपको ये अनुभव होगा कि मैं सबके लिए इतना अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कि पड़ोसी के लिए भी, अपने परिवार के लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, ये दोस्त का भी घर है, दोस्तों के लिए भी, लेकिन फिर भी मुझे रिटर्निंग वहाँ से क्यों नहीं मिलती है, तो उसका सबसे मूल कारण है ग्रह। ग्रह आपके कुंडली में विपरीत है, पूर्व जन्म का कुछ कर्म होगा,
जिसके कारण से इस जन्म में उसको भोगना पड़ेगा। और चंद्रमा 6 डिग्री पर में है, मन आपका ज़रूर मजबूत होगा और उस कारण से आप चट्टान की तरह अपने परेशानियों से ज़रूर लड़ेंगे। भृगु का मत थोड़ा सा इन सब मामले में अलग है, मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे है। तो आपको बता दूं कि चंद्रमा की दृष्टि पत्नी घर पर में, चंद्रमा के समय में थोड़ा पत्नी से भी टेंशन तनाव विवाद की स्थिति कुछ उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा प्यार में कमी का एहसास होगा। आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा के समय में जो है सो काम धंधा आपका थोड़ा सा स्लो हो जाएगा पहले से। नौकरी ही अगर करते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट प्रमोशन वगैरह आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। व्यवसाय भी अगर आप करते हैं तो बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। और बता दूं कि काम वासना आपका ज़्यादा जागृत रहेगा और चंद्रमा के समय में। और आपको बता दूं कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना आपके लिए चंद्रमा के समय में उचित नहीं रहेगा। तीसरे भाव का मालिक आपके कुंडली में सूर्य है, जो कि इस कुंडली में मारक ग्रह है और आपके कुंडली के 6ठे भाव में बैठ करके और भी ये अति मारक बन जाता है, जिसके कारण से सूर्य का जब समय आएगा ज़िंदगी में तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको मैं उपाय भी बताता चलूँ। सबसे पहले मैंने बुध का बताया, तो बुध का जब समय ज़िंदगी में आएगा तो ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से आप 10 माला जाप करना शुरू कर देंगे। महादेव की बाकी कृपा आपको महीने भर के बाद ही सुधार देखने को मिलना शुरू हो जाएगा और आपको एक अच्छा फील होगा। ऐसा लगेगा बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट होती जा रही है। ज़िंदगी जो है वो जो उलझन में थी वो धीरे धीरे बाहर निकलती जा रही है। चंद्रमा का जब समय आएगा ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप शुरू कर देंगे। आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। महीने भर बाद ही आपको पॉजिटिव से ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। बता दूं कि तीसरे भाव का मालिक सूर्य है, जो कि 6ठे भाव में बैठा हो, जिसके कारण से आपको ज़िंदगी में मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। दुश्मन से आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में घिरे रहेंगे। आपका ज़िंदगी दुश्मनों से घिरा हुआ है। हर तरफ आप जिधर देखेंगे आपके लिए कोई ना कोई नया दुश्मन हमेशा खड़ा ही रहता है, लेकिन आप अपने युक्ति से, आप अपने चतुराई से, आप अपने बुद्धि से उनसे बाहर निकलते चले जाते हैं, लेकिन दुश्मनों की कमी नहीं है। तो 6ठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य का जब समय आएगा उस समय में भी आपको पेट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुछ चिंताएं, कुछ मानसिक परेशानी, कुछ कोर्ट कचहरी का चक्कर ज़िंदगी में हो सकता है। तो आपको केस ज़रूर लड़ना पड़े, ऐसी संभावना दिखाई दे रही। वो अभी से लेकर बुढ़ावा तक की बात कर रहा हूँ। केस का आपके कुंडली में योग है। कोर्ट केस कचहरी इन सब में आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ सकता है, समय देना पड़ सकता है। सूर्य का समय आएगा तो विदेश से धन लाभ का योग बन जाएगा। आपके कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का भी योग सूर्य के कारण बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सूर्य जो है सो विदेश से आपको बढ़िया लाभ करवाएगा, क्योंकि सूर्य 13 डिग्री पर में बैठा हुआ है। और विदेश के अलावा बाकी मामलों में सूर्य आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक तो इस कुंडली में मारक है, 6ठे भाव में बैठ करके और ज़्यादा मारक हो गया। चतुर्थ भाव का मालिक आपके कुंडली में बुध है, जिसका फलादेश बता दिया। और चतुर्थ भाव में आपके कुंडली में मंगल बैठा हुआ है, जो कि आपके कुंडली के 6ठे भाव का और लाभ भाव का मालिक है। और मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। तो मंगल का जब समय आएगा तो एक तरफ फ़ायदा तो एक तरफ नुकसान देखने को मिलेगा। फ़ायदा ये देखने को मिलेगा कि सोर्स ऑफ इनकम में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, कुछ धन लाभ जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ उपलब्धि प्राप्ति होने लगेंगी, कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने लगेंगी, कुछ इच्छाओं की पूर्ति होने लगेंगी। हानि फिर 6ठे भाव के रिगार्डिंग ही आएगा, जैसे कि दुश्मन का परेशान करना, दुश्मन का जागृत करना, पेट से संबंधित परेशानी, माता का हेल्थ वाइज इशू, कुछ ज़मीन का लफड़ा, कुछ मकान का लफड़ा, कुछ गाड़ी से संबंधित परेशानी, कुछ ज़मीन में कुछ ठीक करवाया तो मकान में कुछ ख़राब हो गया, मकान में कुछ ठीक करवाया तो फिर गाड़ी में ख़राब हो गया, कुछ ना कुछ, अथवा गाड़ी बिक सकता है, मकान हाथों से निकल सकता है, ज़मीन निकल सकता है, अथवा ज़मीन लेने में परेशानी आ सकती है, मकान बनाने में परेशानी आ सकती है, गाड़ी लेने में परेशानी आएगी। तो ये सब थोड़ा सा आपको मंगल के समय में बड़ा उपाय करना पड़ेगा। मंगल का जो है दृष्टि यहाँ से चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 पत्नी के घर पर में दाम्पत्य जीवन को भी मंगल प्रभावित करेगा पूर्ण रूप से, और मैरिड लाइफ आपका थोड़ा सा खराब करेगा मंगल। इसलिए मांगलिक दोष वाली लड़की से ही विवाह करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि मंगल की 10वें भाव पर में, तो मंगल के समय पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में थोड़ी सी कमी आएगी, सरकार से कम फायदा मिलेगा। और अष्टम दृष्टि लाभ के घर पर में, अपने ही घर में, तो लाभ तो मिलेगा लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा, जितना मिलना चाहिए ज़िंदगी में उतना नहीं मिल पाएगा। आपको मैं बता दूं कि
कुंडली के पंचम भाव में केतु देव तुला राशि में बैठे हुए हैं। और शुक्र अगर इस जगह इस कुंडली में अच्छे जगह पर में होता तो बढ़िया रिजल्ट इसका ज़रूर मिलता, लेकिन शुक्र भी छठे भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट इस कुंडली में नहीं मिल पाएगा। इसमें आप अनुभव करेंगे कि जब भी केतु का समय आएगा तो मेंटली तौर पे बड़ा डिस्टर्ब कर देगा आपको, बच्चों को लेकर के परेशानी देगा केतु, बच्चों को लेकर के उसका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहेगा, आपका खुद का विद्या बुद्धि में पढ़ाई लिखाई में बड़ा परेशानी आया होगा, बड़ा कठिनाई से बहुत मेहनत से आपकी शिक्षा पूरी हुई होगी। आपको मैं बता दूं कि पेट से संबंधित परेशानी भी केतु अपने समय में देगा, और बढ़िया बढ़िया मंगल कार्य धर्म के कार्य में जो आपके हाथों से बहुत ज़्यादा योगदान होना चाहिए वो इन हाथों से नहीं हो पाएगा, उसमें परेशानी आएगी। ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा कम लाभ मिलेगा। केतु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 भाग्य के भाव पर में, तो भाग्य का थोड़ा सा सपोर्ट कम मिलेगा। पोता प्राप्त होने में भी थोड़ी सी परेशानी होगी, संतान को भी थोड़ी सी परेशानी होगी। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर से जो है सो केतु की दृष्टि सप्तम सीधा आपके लाभ भाव पे पड़ रही है, तो लाभ में आपको केतु के समय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लाभ कम आपको मिलेगा। आपको जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होनी चाहिए, आपको जो बड़ी बड़ी इच्छाएं पूर्ति होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी परेशानी आएगी। आपको मैं बता दूं कि सीनियर्स का सपोर्ट केतु के समय में थोड़ा सा कम प्राप्त होगा आपको। मित्रों, आपको मैं बता दूँ कि केतु की नवम दृष्टि 8 9 मस्तिष्क पर में, तो मानसिक रूप से परेशानी देगा, मेंटली तौर पर में आपको टॉर्चर करने की कोशिश करेगा, मेंटली तौर पर में आपको परेशान करने की जो है केतु वो प्रयास करेगा। केतु के बाद अब बात करते हैं छठे भाव में। छठे भाव में तो आपको मैंने बताया जैसा कि 4 ग्रह बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो इसमें से सूर्य और बुध का फलादेश मैंने आपको कर दिया है। सूर्य बुध और शुक्र का फलादेश नहीं किया है, शुक्र का फलादेश मैं आपको करता हूँ। शुक्र आपके कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव का और द्वादश भाव का मालिक होकर के, तो जिसके कारण से संतान को भी हेल्थ वाइज शुक्र के समय में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, हेल्थ वाइज परेशानी रहेगी, हेल्थ उनका स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं रहेगा। दुश्मन उनको भी परेशान करेंगे, उनको भी दुश्मन से बच करके चलना होगा। बड़ा पेट से संबंधित परेशानी उनको भी आ सकती है। आपको बता दूं कि संतान का भी जीवन थोड़ा सा शुक्र के समय में, जब आपके कुंडली में शुक्र का समय चलेगा तो संघर्षमय रहेगा और आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा और कुछ विदेश से धन लाभ का योग बन जाएगा। आपके कुंडली में कई जगह से विदेश से धन लाभ का योग बन रहा है, आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि अगर पॉसिबल हो पाए तो आप फॉरेन चले जाएँ, दूसरे कंट्री चले जाएँ, वहाँ से जा कर के विशेष रूप से धन लाभ लें, अगर पॉसिबल हो, संभव हो तो। नहीं तो दूसरे राज्य में चले जाएँ, क्योंकि जन्म स्थान में आपका बहुत अच्छा विकास नहीं हो पाएगा, नॉर्मल विकास भी नहीं हो पाएगा। जन्म स्थान में आपको ज़्यादा परेशानी है, तो जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं बाहर निकलें, घर को छोड़ करके बाहर जाएं, किसी दूसरे राज्य में जाएं, किसी दूसरे देश में जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र के बाद बात करते हैं इसी कुंडली में, बुध की बात हो गई, शुक्र की बात हो गई, सूर्य की बात हो गई और शनि की बात करते हैं। शनि इस कुंडली में 7 डिग्री पर में अस्त का बैठा हुआ है और शनि इस कुंडली में अष्टम भाव का और एकादश भाव का मालिक है, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि शनि का समय भी बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। शनि के समय में आपको दूसरे राज्य से, दूसरे देश से कुछ धन लाभ का योग जरूर बनेगा, लेकिन शनि जो है आपके मन को चंचल बहुत बनाएगा, उसको स्थिर नहीं रहने देगा, उसको कंट्रोल नहीं करने देगा, आपको बहुत ज़्यादा मन को भटकाएगा। शनि की दृष्टि 1 2 3 विदेश से धन लाभ का योग बना देगा, चोट वगैरह का, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बना सकता है, अचानक से काम सब बना के आप आओगे, बिगड़ने का योग बन जाएगा। द्वादश भाव पर में दृष्टि, तो विदेश से विशेष धन लाभ का शनि योग बनाएगा। शनि का समय आपके कुंडली में अभी चल भी रहा है, तो या तो विदेश चले जाएं, दूसरे कंट्री में चले जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और नहीं दूसरे कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा किसी दूसरे राज्य में चले जाएं, वहाँ पर में थोड़ा सा समय आपके लिए पक्ष में रहेगा, ठीक रहेगा। अगर संभव हो पाए तो आप शनि के लिए जो है सो तुला राशि वाले जगह पर में चले जाए, जो जगह आर से शुरू होता है, रौ से शुरू होता है, जिस राज्य का नाम तुला राशि पर में है वहाँ पर में चले जाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा क्या, लेकिन ठीक रहेगा, मिला जुला करके ऐसे नॉर्मल से ठीक रहेगा। आपको मैं बता दूं कि शनि की दृष्टि यहाँ से 7 8 9 10 तीसरे भाव पर में, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा, पराक्रम बहुत ज़्यादा आपको दिखाना पड़ेगा, पैसेंस में भी कुछ कमी का आपको एहसास होगा, धैर्य जो है आपका कभी कभी साथ छोड़ देगा, माता को लेकर के भी कुछ अनहोनी
कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। छोटे भाई बहन जूनियर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं शनि के समय के कारण प्राप्त हो पाएगा, थोड़ा सा परेशानी वहाँ से भी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा विपरीत समय है अभी भी जो चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। शनि के बाद बात करते हैं आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं गुरु 18 डिग्री पर में। शनि की दृष्टि है, नीच के बैठे हुए हैं, इसमें नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन हुआ। आपके कुंडली में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि नीच भंग राजयोग, मैंने कई ऑफिसर के कुंडली ऐसे देखे हैं, कई मंत्री के कुंडली ऐसे देखे हैं जिसमें राजयोग नहीं है लेकिन नीच भंग राजयोग के कारण वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे पहुंच गए। वो बहुत बड़े बड़े, मैं तो ये बता रहा हूँ कि एक ऐसे मुख्यमंत्री की कुंडली देखी है जिसके कुंडली में नीच भंग राजयोग है और जिसके कारण से वो मुख्यमंत्री तक बन गए। और आपके कुंडली में भी गुरु जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 18 डिग्री पर में गुरु है। भगवान की, ऊपर वाले की अगर कृपा हुई, कहा जाता है कि पूर्व जन्म के धर्म से ही स्त्री, विद्या और धन की प्राप्ति होती है, पद का प्राप्ति होता है। भगवान की कृपा हुई, पूर्व जन्म का कुछ विशेष अच्छा कर्म किया हुआ होगा तो ये नीच भंग राजयोग बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। गुरु की जब भी महादशा अंतरदशा जिंदगी में आएगी, बता दो कि धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, इन सब का अंबार लग जाएगा, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। सरकार में जा सकते हो, सरकार से फ़ायदा हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में जाने का योग बन जाएगा, सरकार से लाभ लेने का योग बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि आपको पोजीशन बढ़िया मिल जाएगा, इंक्रीमेंट बढ़िया मिल जाएगा, पैसा खूब आना शुरू हो जाएगा, फॉरेन से पैसा छापना शुरू कर दोगे, दूसरे राज्य से पैसा लेना शुरू कर दोगे। बड़ा बेहतरीन समय रहेगा आपके लिए ये। जब गुरु का समय आएगा तो नीच भंग राजयोग की स्थिति रहेगी। थोड़ा सा गुरु के मंत्र का जाप करते रहोगे, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, महादेव की कृपा रहेगी। बहुत बेहतरीन रिजल्ट नीच भंग राजयोग लेकर के आएगा, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। गुरु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 अपने ही घर पर में, ये और बेहतरीन। 4 5 6 7 बैंक बैलेंस के घर पर में पैसा बहुत ज़्यादा जमा होना, परिवार वालों को सबको लाभ मिलना, पड़ोसी को लाभ मिलना, पड़ोसी से आपको लाभ मिलना, वाणी बहुत अच्छा होना, आपका बुद्धिमान होना बहुत लाभ देगा। 7 8 9 जमीन, मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, सब कुछ की अचल संपत्ति अथाह प्राप्ति का योग बना देगा गुरु अपने समय में, बहुत अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं कि गुरु जो है सो अच्छा, एक मैंने वीडियो डाला था, मुझे एक कमेंट याद आ रहा है, हो सकता है उन्होंने लिखा था कि अष्टम भाव में मेरे कुंडली में गुरु पड़ा हुआ है और मुझे धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला गुरु के समय में सब कुछ मिला है। और मैंने ये बताया था गुरु के अष्टम भाव का फल, जो गुरु के समय में आपको बढ़िया रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा क्योंकि इसका निगेटिव रिजल्ट है, यहाँ पे नीच का हो जाता है मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु। तो वो अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर में शनि की या तो दृष्टि होगी अथवा नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो गई, शनि इसके साथ में होगा। नीच भंग राजयोग का जो भी 4-5 कंडीशन है उसमें से कोई ना कोई फॉलो ये कर रहा होगा, इसीलिए आपको वो प्राप्त हुआ है। और इनके कुंडली में भी महादेव की कृपा से सब ग्रह एक तरफ लेकिन नीच भंग राजयोग एक तरफ, बहुत ही अद्भुत संयोग है, बहुत ही बढ़िया है। सब ग्रह मिल करके भी जो आपको नहीं दे पाएंगे, अकेला गुरु अपने समय में आपको दे पाएगा। इसलिए घबराए नहीं, बड़ा ही खुशी के साथ रहें, एकदम मज़े में रहें, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और गुरु के समय में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर की कृपा रही तो सब कुछ एक तरफ, बाकी आपका एक तरफ, बहुत जय जयकार रहेगा। गुरु के बाद राहु की बात करते हैं। राहु आपका लाभ के घर में बैठा हुआ है और लेकिन मंगल के घर में बैठा हुआ है, और मंगल जो है सो दुश्मन के घर में बैठ गया। तो राहु आपको मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। वैसे भृगु का मत कुछ अलग है, इससे मैं आपको बताता हूँ वो भी। तो मेरे हिसाब से आपको राहु के समय बहुत ज़्यादा धन लाभ नहीं मिल पाएगा, बहुत बढ़िया उपलब्धि नहीं मिल पाएगी, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाओं की, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। आपको मैं बता दूं कि राहु के समय में जो है सो आपको सीनियर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। राहु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पे दृष्टि, जिसके कारण से मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जूनियर का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। 6 7 सप्तम दृष्टि प्रथम पंचम भाव संतान भाव पर में, तो संतान से भी कुछ टेंशन तनाव का योग रहेगा, संतान से भी कुछ परेशानी रहेगी, संतान होने में भी कुछ परेशानी का आपको संभावना लग रहा है। संतान से रिलेटेड कुछ परेशानी आएगी। भगवान की कृपा से शुभ करके संतान हो गया तो उसको हेल्थ वाइज कुछ इशू रह सकती है राहु के समय में, तो इसलिए बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा राहु से, ये मेरा मत है। आपको मैं बता दूँ कि लगभग सभी ग्रहों का फलादेश मैंने आपको कर दिया। अब एक बार हम लोग
ये विशेष करके सिर्फ आपके ही कुंडली के लिए। बाकी आप किसी भी वीडियो में देखोगे मैंने अलग से भृगु का मत नहीं लिया है, लेकिन आपके कुंडली की स्थिति थोड़ी सी अलग है, इसलिए मैं भृगु का मत लेना चाहता हूं और आपको एक एक ग्रह का बता देता हूं कि भृगु का इसमें क्या मानना है, क्या फैसला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य आपके कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है। और यहाँ पर मैं महर्षि भृगु का क्या कहना है आप सुनिए। महर्षि भृगु का कहना है कि जिस छठे भाव में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो कहना है कि जिस व्यक्ति का वृश्चिक का सूर्य लग्न से छठे स्थान में हो, वह व्यक्ति अपने बल पुरुषार्थ के द्वारा महान प्रभावशाली परिश्रम करके अपार शक्ति को प्राप्त करता है। दुश्मन के स्थान में भी अपना प्रभाव जमाता है। आप दुश्मन के यहाँ भी अपना प्रभाव जमाएंगे। आपको बता दूं कि कुछ वैमनस्यता भी प्राप्त होता है तथा शत्रु स्थान में अपना भारी प्रभाव और गौरव प्राप्त करने वाला होता है। ननिहाल पक्ष में बड़ा प्रभाव रखने वाला होता है एवं दिक्कतों एवं मुसीबतों को बहुत मामूली चीज़ समझने वाला होता है। कितनी भी परेशानी आ गई, कितनी भी टेंशन तनाव आ गया, झेल लेंगे, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है, वो चीज़ें आपका मन कहता होगा। आपको बता दूं कि खर्च के स्थान पर अलग साइट महसूस करने वाला और अन्य स्थानों के संपर्क में कुछ अरुचि रखने वाला होता है और कुछ महान कार्य करने वाला भी होता है। ये भृगु का मत है, यानी कि कुछ परेशानी के साथ साथ कुछ ये बता रहे हैं अच्छा भी फल आपको मिलेगा। सूर्य के बाद अब चंद्रमा की बात करते हैं। कहते हैं भृगु कि आपके प्रथम भाव में लग्न में ही चंद्रमा बैठा हुआ है, तो भृगु कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मिथुन का चंद्रमा लग्न के पहले स्थान में हो, तो वह मनुष्य देह के द्वारा धन की शक्ति प्राप्त करने वाला, देह में सुंदरता तथा कुछ बंधन पाने वाला एवं कुटुंब स्थान की सुंदर शक्ति प्राप्त करने वाला और स्त्री स्थान में धन की शक्ति के द्वारा सुंदरता प्राप्त करने वाला तथा धन की शक्ति के द्वारा दैनिक रोजगार की लाइन में सफलता पाने वाला एवं देह पर कुछ कीमती वस्तु धारण करने वाला होता है। स्त्री भोगादि पक्ष में कुछ अधिक मन रखने वाला और देह में मान तथा इज्जत पाने वाला एवं ससुराल में इज्जत पाने वाला तथा तन व मन में धन का ही चिंतन करने वाला और अपनी अमीरत यानी कि अपनी अमीरी दर्शाने वाला स्थिर मन वाला होता है। ये कहना है भृगु का, यानी कि ऐसा व्यक्ति ये होता है जो बड़ा ही शरीर से सुंदर होता है। अपने शरीर के बल पर में वो ज़िंदगी में शक्ति और धन को प्राप्त करता है। काम वासना उसको ज़्यादा परेशान करती है, ज़्यादा प्राप्त भी होता है। ससुराल में भी विशेष इज्जत मिलती है और अपने आप को अमीर साबित करने में वो व्यक्ति लगा रहता है। चंद्रमा के बाद बात करते हैं अब मंगल की। जिसके कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में बैठा होता है, मैंने अपना मत बता दिया है। भृगु का क्या मत है वो सुनिए। भृगु का मत है कि जिस व्यक्ति का कन्या का मंगल चौथे स्थान में हो, वह मनुष्य मातृ स्थान से कुछ हानि तथा कुछ लाभ का योग पाने वाला, ननिहाल पक्ष से कुछ सुख पाने वाला तथा भूमि मकान आदि से भी लाभ पाने वाला एवं कुछ परिश्रम के साथ साथ अपने स्थान से सुखपूर्वक लाभ प्राप्ति करने वाला होता है। और सुख प्राप्ति के साधनों में वह भोगादिक पक्ष में कुछ विघ्न व कुछ लाभ पाने वाला और पेचीदा तरकीबों से सुख एवं लाभ पाने वाला और शत्रु स्थान की परवाह ना करके बल्कि शत्रु स्थान से फायदे उठाने वाला और स्त्री स्थान से कुछ झंझट व लाभ पाने वाला और राज्य समाज व पिता स्थान से कुछ परिश्रम के साथ लाभ व प्रभाव पाने वाला होता है। जो बातें आपको समझ में न आए उसको 2 बार 3 बार पीछे करके रिमाइंड करके सुनने का प्रयास कीजिए, समझ में आएगा। तो ये मंगल के प्रति
भृगु का ये मत है। यानी कि भृगु का कहना है कि मंगल के कारण जो है आप बड़े ही पेचीदा तरीके से दुश्मन के गढ़ में जाकर के अपना झंडा गाड़ करके वहाँ भी अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। माता की तरफ से कुछ लाभ तो अथवा कुछ हानि भी हो सकता है, आपको ननिहाल पक्ष से कुछ फायदा भी हो सकता है। और इनका कहना है कि आप अपने परिश्रम के बल पर में जो है सो पिता के स्थान से और समाज में कुछ विशेष लाभ लेने की क्षमता भी रखते हैं। कह रहे हैं कि आपको सुखपूर्वक विशेष बुध इस कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो आपको मैं बता दूं कि भृगु का क्या मत है। मेरा मत तो आपने सुन लिया है। भृगु का मत है कि जिस व्यक्ति का वृश्चिक का बुध लग्न के छठे स्थान में हो वह मनुष्य देह की सुंदरता में व सुख में कुछ कमी पाने वाला और कुछ परतंत्रता का व कुछ परेशानी का सा अनुभव करने वाला तथा माता के सुख संबंध में कुछ विघ्न डालने वाला और ननिहाल पक्ष से कुछ सुख की तथा मकान भूमि आदि रहने की व्यवस्था भी कुछ पाने वाला एवं शत्रु स्थान में भी बड़ी गंभीरता तथा धैर्य व विवेक की शक्ति से काम निकालने व बड़ी पेचीदा युक्ति को जानने वाला तथा शील व शांति के शस्त्र से काम निकालने वाला और बहुत खर्च करने वाला तथा अन्य स्थानों के संपर्कों में वह खर्च में मिठास पाने वाला तथा दूसरों को कुछ सुख पहुंचाने वाला होता है। बुध के बारे में ऐसा भृगु का मत है। बृहस्पति के बारे में भृगु का मत है कि अगर आपके कुंडली के मकर राशि में अष्टम भाव में बृहस्पति हो तो इसका क्या मत है। अच्छा, बृहस्पति का आप मत ना सुनिए, क्योंकि बृहस्पति का ये सामान्य मत है और यहाँ पे नीच भंग राजियों का एक अलग कंडीशन लागू हो रहा है। तो मैंने जो कहा है वहाँ पर में एक ही रिजल्ट वही लागू होगी। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र भी आपके कुंडली के छठे भाव में ही बैठा हुआ है, तो जिसके बारे में कहते हैं कि जिस व्यक्ति का वृश्चिक का शुक्र लग्न से छठे स्थान में हो वह मनुष्य विद्या की कमजोरी पाने वाला और संतान पक्ष से दुख अनुभव करने वाला तथा खर्च के स्थान में कुछ दिक्कतें या कुछ परतंत्रता का योग पाने वाला एवं दिमाग की बेहद उलटफेर की ताकत से बड़ी पेचीदा चालें चलने वाला तथा शत्रु पक्ष में कुछ परेशानियां सहकर तकरीबों से काम निकालने वाला और अन्य दूसरे स्थानों का कुछ वृद्धि के परिश्रम से संबंधित कार्य का योग प्राप्त करने वाला तथा खूब खर्च करने वाला व बुद्धि के अंदर बड़ी परेशानियों का योग प्राप्त करने वाला और ननिहाल पक्ष की कुछ कमजोरी महसूस करने वाला तथा छिपाव की शक्ति की बातें करने वाला होता है। ये शुक्र के समय जब आएंगे तब शुक्र का ये फल लागू होगा। शुक्र के बाद शनि के बारे में कहते हैं कि जिस व्यक्ति का वृश्चिक का शनि लग्न से छठे स्थान में हो वह मनुष्य जीवन में बड़ा प्रभाव रखने वाला तथा शानदार तरीके से कुछ घिराव में रहकर दिनचर्या व्यतीत करने वाला और जीवन का विकास करने के लिए महान पेचीदा व परिश्रम की गूढ़ युक्तियों से काम निकालने वाला और भाग्य की उन्नति के लिए तथा प्रभाव और प्रसिद्धता पाने के लिए धर्म और अधर्म की परवाह ना करके स्वार्थ सिद्धि करने वाला तथा आयु स्थान की वृद्धि पाने वाला और जीवन को सहायक होने वाली कुछ पहली और गंभीर वस्तु का अस्थायी लाभ पाने वाला और भाई बहन के स्थान में कुछ वैमनस्यता पाने वाला व शत्रु स्थान में प्रभाव पाने वाला और खूब खर्च करने वाला तथा ईश्वर के विश्वास में कुछ कमी पाने वाला तथा कुछ नामवर भी होता है। ये शनि का फल है। ये तो इसी प्रकार से ये फल है लगभग ग्रहों की, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। राहु केतु का तो पहले ही बता दिया। तो ये फल है, लेकिन इन सब फल को आपको मेरे हिसाब से मेरा जो मत है आपके लिए विशेष, जो मेरा अनुभव है अभी तक हजारों कुंडली का, ये तो किताबी भाषा जो थी वो आपको समझ में कुछ आई होगी, कुछ नहीं आई होगी। बाकी मैंने जो बताया वो सब कुछ आपको समझ में पहले आ गया होगा। आपके लिए मेरा मत कुछ अलग है। आपके लिए मेरा मत ये है कि जब भी आपके ज़िंदगी में जिस ग्रह का समय चलता रहे उस ग्रह के मंत्र का दैनिक रूप से आप जाप करना शुरू करते हैं। जो भी महादशा में चले उसका तो जाप करना ही है, लेकिन अंतरदशा में भी जो ग्रह चले उसका भी 10 माला दैनिक रूप से आपको जाप करना है। अभी आपके कुंडली में शनि की महादशा चल रही है। आपको मैं बता देता हूँ कब कौन सा ग्रह आने वाला है और किसका कैसे कैसे क्या कैसे उपाय करना है। आपके कुंडली में मित्रों अभी शनि का समय चल रहा है और
शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा 12 मार्च 2023 तक रहेगी। यानी कि ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप शुरू कर दें। मिला जुला करके महीना भर बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको धीरे धीरे करके बेहतर रिजल्ट मिलता जा रहा है। आप एक बहुत ही सामान्य लेवल में उससे धीरे धीरे करके उठना शुरू हो जाएंगे। 12 मार्च 2023 से लेकर के 21 नवंबर 2025 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा आ जाएगी। इस समय में आपको बुध के मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना पड़ेगा। मंत्र है ओम बुंग बुधाय नमः। ओम बुंग बुधाय नमः। शनि के मंत्र का तो करना ही है, ओम संग शनिश्चराय नमः, लेकिन साथ साथ बुध के मंत्र का भी करना है। अगर 10-10 माला पॉसिबल ना हो पाए तो कम से कम 5-5 माला भी रुद्राक्ष के माला पर में कर लेंगे। आधा घंटा का समय लगेगा, आपका काम हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि बुध के बाद 21 नवंबर 2025 से 30 दिसंबर 2026 तक केतु का समय रहेगा, जो भी बड़ा खराब रहेगा। पंचम भाव में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा, मिला जुला करके ठीक ठाक देगा, लेकिन टेंशन ज़्यादा देगा। इसके बाद बता दूं कि शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी 30/12/2026 से 2 मार्च 2030 तक। समय मिला जुला करके ठीक रहेगा, लेकिन हेल्थ वाइज इशू रहेगा, पैसा का खर्च ज़्यादा होगा। आपको बता दूं कि इस समय में ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको मैं बता दूं कि उसके बाद 2 मार्च 2023 से 12 फरवरी 2031 तक शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। ये समय थोड़ा सा खराब रहेगा। इस समय में आपको ओम सूर्य देवाय नमः और ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। 12 फरवरी 2031 से 12/9/2032 तक शनि के महादशा में चंद्र की अंतर्दशा आ जाएगी, जो थोड़ा सा विपरीत समय रहेगा। इस समय में ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का भी सहारा लेना है और ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का भी। 12/9/2032 से 21/10/2033 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा आ जाएगी। इस समय में ओम संग शनिश्चराय नमः का 5 माला तो जाप करना ही है, लेकिन ओम मंग मंगलाय नमः इस मंत्र का भी 5 माला जाप करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद राहु का समय आ जाएगा, जो कुछ लाभ देगा लेकिन परेशानी भी साथ में लाएगा। तो 21/10/2033 से 27/8/2036 तक ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का भी जाप दैनिक रूप से करना पड़ेगा आपको, रोज कम से कम 5 माला। उसके बाद फिर नीच भंग राजयोग का स्थिति उत्पन्न हो जाएगा और 27/8/2036 से 9 मार्च 2039 तक का समय राजयोग वाला रहेगा, जिसमें धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला जमीन प्रॉपर्टी बैलेंस विदेश से लाभ सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बड़ा बेहतरीन समय रहेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का सहारा लेंगे और ज़्यादा रिजल्ट फलित होगा। शनि के बाद जो है 2039 के बाद बुध का समय आ जाएगा और बुध का समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। विशेष करके आपको स्वास्थ्य वाइज हानि, धन का हानि और विदेश से धन लाभ का योग उस समय में बनेगा। आपके कुंडली में कोई भी जिंदगी में रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो केवल एक बुद्ध का पन्ना बढ़िया क्वालिटी का धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से ज़मीन मकान भूमि वाहन ये सब खरीदने में आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर्टी बनाने में सपोर्ट मिलेगा। एक इसको आप सिर्फ धारण करें, बाकी किसी भी रत्न को आपको ज़िंदगी में धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ज़िंदगी थोड़ा सा संघर्षमय है, थोड़ा सा परेशानी से भरा हुआ है, इसलिए पूरे ही संतोष के साथ, पूरा ही सब्र और धैर्य के साथ समय का आप पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे, मंत्र का सहारा लेंगे, भगवान शिव का कृपा रहा, माता राधा रानी का कृपा रहा तो सब कुछ अच्छा चलेगा। कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ज़िंदगी में कितने भी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइएगा, मगर अगर कोई रत्न धारण करने के लिए कह दे तो पन्ना के अलावा कोई दूसरा रत्न धारण मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। फिर राजा मिश्रा को याद करोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके कुंडली का लगभग बृहत विश्लेषण हमने कर दिया, बड़ा डिटेल में बता दिया। आज तक किसी कुंडली में हमने भृगु का मत नहीं लिया था, लेकिन आपके कुंडली में मुझे लेना पड़ा। उसका कारण है कि कुंडली बड़ा संघर्षमय स्थिति है, ज़िंदगी में थोड़ी परेशानी से भरी हुई है, लेकिन मंत्र का सहारा आप अगर लेते रहेंगे तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, सब राधे राधे करके समय निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।